माइंड लाइन अगर आगे जाके बाइफोर्क हो जाए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये माइंड लाइन दौड़ रही है और यहाँ आके वो एक फॉर्क बना रही है। इसी पिक्चर को एक बार फिर से देखते हैं। ऐसे लोग लेखन में, पत्रकारिता में आते ही आते हैं और उनके पास लिखने की कला आती है। इसे हम कह सकते हैं कि एक सरस्वती माता की शक्ति से ओत प्रोत ये लोग होते हैं, विद्यावान होते हैं ये लोग, बहुत दिमागी भी होते हैं। अपनी बात को जब किसी के सामने रखते हैं तो उनके मनोविज्ञान की मैं बात करूं तो एक लंबी सांस लेंगे पहले और फिर अपना कथन चालू करेंगे। बहुत अच्छे कन्विंसर और बड़ी कंपनी के मैनेजमेंट में उच्च पद पाने वाले लोग, सरकार से लाभ पाने वाले लोग, ये माइंड लाइन बायफर्क अगर हो जाए, बायफर्क यानी दो शाखाओं में विभाजित हो रही हो। देखिए ये माइंड की लाइन यहाँ से चली है और आगे जाके बायफर्क हो गई है, ये देखिए। तो बायफर्क होने से क्या हुआ कि एक तो चली गई क्रॉस, पीछे तक जा रही है, देखिए आगे तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है पूरी, तो क्रॉस कर गई है पूरी। और वो तेज दिमाग देगी, कुशल बुद्धि देगी, द्रुत बुद्धि देगी। जो काम 10 लोग कर सकते हैं वो काम आप कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं, क्योंकि ये दिमागी काम है। दिमागी काम में हम हर किसी को मात दे सकते हैं, शारीरिक में शायद ना दे पाएँ, क्योंकि एक व्यक्ति पे दो व्यक्ति हमेशा भारी पड़ते हैं। लेकिन दिमागी जो लोग काम करते हैं वो लाखों और करोड़ों पे भारी पड़ते हैं। ये सुयोग देती है। नीचे जब लाइन कोई भी यह चंद्र का पर्वत है, जब इसको टच करती है तो इस लाइन के कारण कल्पनाशीलता बहुत सारी बढ़ जाती है। और अगर वो कल्पनाशीलता बायफॉर्क लाइन हो रही है तब वो लेखन में इस्तेमाल होगी। बहुत कॉमन उदाहरण अगर देखें तो हमारे कुछ मित्र हैं जो अक्सर मैसेज करते रहते हैं, कुछ कुछ लिखते रहते हैं, दिन भर में 4-5 मैसेजेस करते हैं। तो ये क्या है? लिखने की आदत है, ये लेखन है, ये शब्दों का प्रगटीकरण है। जब हर शब्द अक्षर ब्रह्मा है तो शब्दों का मेल तो फिर क्या कहना है, ये तो ब्रह्मा की श्रृंखला हो गई। तो ये कल्पनाशीलता वो हमें देती है और ओवर थिंकिंग भी देती है। लेकिन अगर ऐसा बायफॉर्क बना हुआ है ऊपर की तरफ तो वो लेखन की तरफ मोड़ देती है उस कल्पनाशीलता को। अगर मान लीजिए कि माइंड की लाइन सीधे आए और चंद्रमा पे आ जाए तो कल्पनाशीलता बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग भी होगी। लेकिन अगर ये बायफॉर्क बन जाए ऊपर की तरफ से तब व्यक्ति लेखन में चला जाता है और उसकी कल्पनाशीलता, वाणी, एंकरिंग, कंसल्टेंसी, एडवर्टाइजमेंट, प्रेस, इससे लोग जुड़ जाते हैं। किसी भी तरह जुड़ेंगे, किसी न किसी तरह आप इन लोगों से जुड़ेंगे अगर आपकी लाइन बायफर्क हो रही हो तो। मैं रिपीट कर देता हूँ, कंसल्टेंसी, एडवर्टाइजमेंट, प्रेस, इससे इन्हीं लोगों के आसपास आप रहोगे, क्योंकि आपका केंद्रित जो भाव होता है वो लेखन का होता है और कल्पनाशीलता भी आपको मिली हुई है, तो फिर कहना ही क्या। मनोविज्ञान इनका बहुत अच्छा होता है, शीतल होता है और बड़ी मैनेजमेंट में पोस्ट पाते हैं, सरकारी पद पाते हैं। क्यों पाते हैं? ये बहुत अच्छे कन्विंसर होते हैं। ये बायफर्क जो है ये हमें ये शक्ति देता है कि हमारी कही हुई बात हर व्यक्ति मान लेता है, क्योंकि हम मौलिक बात करते हैं, समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण स्वरूप समझा देते हैं। तो ये तीनों गुण अच्छे कन्विंसर को कहे गए हैं ज्योतिष में। तो ये बहुत अच्छा कन्विंसर बना देती है इस प्रकार का फॉर्क। और ऐसे लोगों की जो हथेली आपको मिलेगी वो रेक्टेंगुलर ही मिलेगी, क्योंकि ये लोग बोल के और लिख कर और ऑर्डर पास कर कर, डायरेक्शन देकर ये काम करेंगे, तो इनकी रेक्टेंगुलर ही मिलेगी। तो रेक्टेंगुलर जब बनी होती है हथेली तो व्यक्ति बोल के ज़्यादा काम करता है।
एक और भी प्रॉपर्टी है मित्रों, अगर लाइन माइंड की बाइफर्क हो जाए तो व्यक्ति को बहुत कामोत्तेजक भी बना देती है, क्योंकि उसके पास कल्पनाशीलता है। अगर वो एक क्षण कोई चीज़ सोचेगा तो उसको 1000 विचार मिल जाएंगे। एक क्षण एक किसी चीज़ पे वो प्रकाश डालेगा, मनन चिंतन करेगा, तो उसको 1000 थॉट्स मिल जाएंगे। और जब उसके मन में कोई आसक्ति की भावना आएगी तो भी उसको 1000 विचार मिल जाएंगे। तो इसीलिए वो कामोत्तेजक भी होता है ऐसा व्यक्ति। और प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखें कि उसी पर्वत के ऊपर एक और पलक बन जाए, देखिए इसमें भी पलक बनी हुई है, ये देखिए यहाँ से बाइफर्क हुआ है, ये यहाँ से बाइफर्क हुई है लाइन, और ये पलक बनी हुई है। तो इस तरीके की पलक अगर बन जाती है तो ये उस गुण को हमेशा के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में ताला लगा के आपके लिए रख देती है। तो आपको लेखन का कार्य बहुत मिलेगा, उसमें आप अपनी किस्मत आजमाइए। कंसल्टेंसी एडवर्टाइजमेंट। मेरे को एक व्यक्ति मिले, वो टिफ़िन सेंटर चलाते थे। मैंने उनको ये योग बताया तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कोई योग नहीं है। मैंने बोला आप टिफ़िन कहाँ कहाँ देने जाते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं प्रेस कॉम्प्लेक्स में और वो जो कंपनीज़ हैं उनको वहाँ पे जाता हूँ और अपना टिफ़िन डिलीवर करता हूँ उनको 2 टाइम। तो मैंने कहा आप जुड़ गए उससे। तो आपके आसपास के लोग यही होंगे, कंसल्टेंसी, एडवर्टाइजमेंट, प्रेस, लेखन, छपाई, हाँ जी, प्रिंटर। प्रिंटर ऐसे लोग बहुत खरीदते हैं जिनके हाथ में ऐसा बाइफर्क होता है। क्योंकि आज का ज़माना क्या है, हम अपने जो थॉट्स होते हैं, जो लेखन करने के गुण हैं, वो व्यक्ति क्या करता है, कहीं ना कहीं उसको छाप लेता है, प्रिंट कर लेता है, या अपने को एक ड्राइव में सेव कर लेता है, क्योंकि उसके विचार प्रगतिशील है। कल्पनाओं को ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नए नए आयाम देते हैं, व्यक्ति नए नए तरीके से सेव करता है और अर्थ निकालता है, आशय बताता है, मतलब भी अलग अलग होता है। अगर बाइफर्क बनाते हुए कोई लाइन, माइंड लाइन, अगर आउटर मंगल के पर्वत पे चली जाए और एक सीधी सीधी चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति, अगर ये आउटर मंगल यहाँ होते हैं हमारे, आउटर मंगल शो हमारा स्पिरिट, एंथुजियाज्म, बाहर सामाजिक कितना फ़न हम लेते हैं, कितना एंजॉय हम करते हैं, कितना गेटअप होता है लोगों के साथ में, मिक्सिंग अप होती है, बैठते हैं, उठते हैं। तो आपको ये पूरा चरित्र सोशल बताती है और आपका नेटवर्क बताती है। तो अगर ये लाइन चली गई तो व्यक्ति का नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त हो जाता है सोसाइटी में, और समाज से वो इनाम भी पाता है और समाज का केंद्र बिंदु भी बनता है, नयनाभिराम हो जाता है वो, नयन तारा। तो आउटर मंगल पे अगर ऐसे कोई, क्योंकि उसके पास में जैसे ही बाइफर्क होगी तो क्या होगा, आपको बुद्धि मिल जाएगी, तेज बुद्धि मिल जाएगी, द्रुत बुद्धि, मल्टीपल लैंग्वेज, 10 तरीके से अपने कथन को कह सकना। ज्योतिष, हाँ जी, ज्योतिष का, ज्योतिषियों के हाथ में आप देखेंगे इस प्रकार लाइन बाइफर्केट हो जाती है, जिसे हम फॉर्क कहते हैं। तो अगर आउटर मंगल पे चली जाए तो व्यक्ति रिस्क फैक्टर समझ के जोखिम भी उठाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमें अपने जीवन में अगर प्रोग्रेस चाहिए तो कुछ जोखिम भी उठाने पड़ते हैं, नो रिस्क नो गेन। लेकिन मित्रों, हम जब भी कोई रिस्क लेते हैं तो हमारे पीछे कोई तर्क होता है, और हम कुछ पैरामीटर्स को फिक्स करके और कैलकुलेट करके, एक उसे हम कहते हैं ज्योतिष में कैलकुलेटिव रिस्क। ऐसा नहीं है कि अंधेरे कुएं में कूद गए, नहीं, अपन जगह देख के कूदेंगे। तो ये हमें ज्योतिष बताता है। तो ये बताता है कि कैलकुलेटिव रिस्क लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो माइंड लाइन की ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई, जिसमें मुझे सबसे अच्छी लगती है मित्रों प्रिंटर। क्योंकि जिसके पास प्रिंटर होता है, ऐसे लोग प्रिंटर खरीदते ही खरीदते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों को, विचारशीलता को अपने पास नहीं रखते हैं, क्योंकि ऊपर लाइन बाइफरकेट हो गई है। अगर नीचे चंद्रमा की तरफ आ जाती लाइन तो विचार मन में रख लेते, लेकिन ऊपर की लाइन लेखन से जुड़ गई है तो लेखन का कार्य है छपाई, लेखन की गति है छपाई। तो जब छपाई होगी तो प्रिंटर आएगा ही आएगा। तो ऐसे लोग प्रिंटर भी बहुत खरीदते हैं। ये लोग, मैं ऐसे अगर प्रिंटर योग बोलूँ तो बहुत सही रहेगा,
इनके बड़े ऑफिसेस, जैसे मैंने बताया कंसल्टेंसी, एडवर्टाइजमेंट, प्रेस। अब यहाँ तो प्रिंटर चाहिए ही चाहिए, और प्रिंटर मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी अपनी अपनी कुछ नई नई क्रियाशीलता को मैं अंजाम दे पाता हूँ और छाप के उसका एक भौतिक स्वरूप भी बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि यही तो हम बनाएंगे। और आयाम भौतिक भी हो जो मानसिक भी हो, तभी व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है। मून का पुट हो जाने से व्यक्ति में जो भावनात्मक लगाव जो किसी चीज़ के प्रति होता है वो बढ़ जाता है। अट्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ें इंक्लूड है इसमें। व्यक्ति कामोत्तेजक होता ही है, सेक्सी होता ही है, और विपरीत लिंगियों को बहुत आराम से वो अपनी ओर आकर्षण करवा लेता है। तो ऐसे जातक जातिका जो होते हैं बहुत लकी होते हैं। ये कुछ बातें थी माइंड लाइन जब बाइफरकेट होती है। टाइटल आपने ठीक पढ़ा, प्रिंटर खरीदने वाले लोग। नमस्कार मित्रों, श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। सब्सक्राइब करते जाइए।